दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र की जनता स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा बीच बीच में जिला प्रशासन को जन दर्शन समाधान शिविर में किसी न किसी माध्यमों से अवगत कराते आ रहे हैं, परंतु समस्या व जरूरतों का जस का तस बनी हुई है। उनकी समस्याओं का समाधान के बारे में न प्रशासन और न सरकार गंभीरता से सुन रही है। इसी संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व गृह मंत्री एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू ने सभी क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी, रिसाली निगम महापौर, पार्षद, जनपद सदस्य, सरपंच और पार्टी के प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ दुर्ग कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधीश से ज्ञापन के रूप में 18 बिंदुओं पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपे। आइए सुनते हैं पूर्व गृह मंत्री क्या कहते हैं। संवाददाता रवि सेन की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारी मूलभूत समस्याएं थीं और लगातार हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता द्वारा ये बात उठाया जाता रहा है। अपने अपने तरीके से आवेदन देना, धरना करना किया जाता रहा है। पर मैं आज अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर से समय लिया था सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए ज्ञापन के रूप में दे करके। तो आज 11 बजे का समय था, हम सब लोग आए, कलेक्टर चेम्बर में बैठे और बैठ करके उनसे अपनी मांग जो जानकारियां हैं उसको दिए भी और एक एक बिंदु पे चर्चा भी किए। जैसे भारतमाला एक जो बन रहा है उसमें हमारा थनौद बिरेझर चंगोरी है, वहाँ पर पानी निकासी का नहीं बन रहा है। नदी में ब्रिज तो बन रहा है, नदी में जो पानी पास होगा होगा, लेकिन बाढ़ के दिनों में नदी के इस तरफ आएगा वो पूरे खेत और वो सड़क बंद का काम करेगा, पार का पानी पास नहीं होगा तो पूरा फसल बर्बाद होगा और गांव में बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। तो एक उसके लिए नीचे पानी पास होने का बनाने का मांग रखा गया। उसमें हमारा धनौरा के आसपास के जितने गांव हैं उनमें मुआवजा का था भारतमाला प्रोजेक्ट में, उसकी बात हम लोगों ने कही। काफ़ी दिनों से लंबा विवादित प्रकरण है। तीसरा परमाल कसा एक रेलवे लाइन जो हमारा बोरीगार का पुरई होते हुए गुजर रहा है, उसमें काफ़ी गांव की रजिस्ट्री को रोक लगा दिया गया है। तो उसको कलेक्टर साहब से हमने कहा कि रेलवे से आ गया है कि कौन कौन सा गांव का कौन कौन सा खसरा नंबर की उनको आवश्यकता है, उतने के रोक लगाकर बाकी को रिलीज़ किया जाए ताकि रजिस्ट्री का कार्य सुगम रूप से चले। उसके बाद में डीएपी खाद की कमी की बात हम लोगों ने उठाई। जगह जगह प्राइवेट में डीएपी खाद बिक रहा है, लेकिन सरकारी हमारी जो एजेंसियां हैं वहाँ डीएपी खाद नहीं है। अभी 1-2 दिन 4 दिन पहले बेमेतरा की ओर लगभग 600 बोरी या 600 क्विंटल डीएपी खाद प्राइवेट वाले लोग ले जाते पकड़ाए। तो प्राइवेट को सुलभ है लेकिन शासकीय एजेंसियों को सुलभ नहीं है। तो उसके विषय में भी हम लोगों ने बात कही। और प्रधानमंत्री आवास की किस्त की राशि है और अन्य जो ग्रामीण अंचल में राशियां जाती हैं गवर्नमेंट की, किस्त नहीं जाना, उसकी बात है। एक बड़ी बात दुर्ग जनपद की बात रखी गई, उसमें भेदभावपूर्ण कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको राशि नहीं दिया जा रहा है, भाजपा के सदस्य आपस में बांट रहे हैं। ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। पिछले बार मैं यहाँ का विधायक था, मंत्री भी था। ये लोग बहुमत के आधार की बात करते हैं, 11 हमारे हैं, 13 बीजेपी। पिछले बार 18 हमारे थे, 6 में 3 बीजेपी 3 निर्दलीय, लेकिन हम लोग सबको समान रूप से करवाते थे, सबको बराबर बंटवाते थे, देते थे। यहाँ तक कि मैं अपने मंत्री स्वेच्छानुदान की राशि भी 24 को देता था कि आप लोग बांटो। तो हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक राजनीतिक समरसता बनी रहे। तो एक आग्रह उनसे किया फिर से। वैसे रिसाली नगर निगम क्षेत्र का है, वहाँ की कमिश्नर न महापौर की सुनती, न एमआईसी मेंबरों की सुनती। महापौर एमआईसी की जो मीटिंग होता है न उसमें आती है। राशि जो रिसाली निगम के लिए आता है उसको यहाँ एमआईसी में स्वीकृत करना चाहिए, पास करना चाहिए। तो रायपुर से सूची बन के आ जाता है उनके मंत्रालय और डायरेक्टरेट से कि इस काम के लिए इतना रुपया, इस काम के लिए इतना रुपया, और वो सूची सारी बीजेपी के पार्षदों की होती है। 1-2 दिखाने के लिए 1-2 काम कहीं कांग्रेस के पार्षदों का कर दें तो बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी होता नहीं। मनरेगा काम का भी हम लोगों ने जिक्र किया कि इस साल मनरेगा काम बिल्कुल नहीं चला।
पिछले बार आप लोग जानते हैं हमारे पदाधिकारी लोग धरना दिए, प्रदर्शन किए, तो चालू किए 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए, बाकी नहीं किए। तो और कार्य योजना